जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, 4 आश्रम शास्त्रों में बताए गए मनुष्य जीवन के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया, लेकिन गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए भी कई लोगों के मन में ये विचार आता है कि क्या संन्यास गृहस्थ आश्रम में नहीं लिया जा सकता, और क्या गृहस्थ के जितने भी प्रपंच होते हैं, सांसारिक प्रपंच, उन सब के रहते हुए क्या कोई भी मनुष्य सन्यासी नहीं बन सकता है? इस बात का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 श्लोक 3 में स्पष्ट तौर पे मिलता है। ये श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5 का श्लोक 3 अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से संन्यास के बारे में बताया है कि संन्यास है क्या। दरअसल जब तक संन्यास पता नहीं चलेगा तब तक ना तो हम गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए सन्यासी बन सकते हैं, और ना संन्यास आश्रम की अवस्था शुरू होने पर संन्यास ले सकते हैं। कई लोग ऐसे हुए हैं जो गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए मन और हृदय से सन्यासी ही बने रहे। ऐसे विरले लोग जरूर हुए, लेकिन हुए तो हैं। अब आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने वो गूढ़ रहस्य संन्यास के बारे में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को क्या बताया। भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहा, घे सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांगस्यति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष किसी से न द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वो कर्मयोगी है, और उस कर्मयोगी को सदा सन्यासी ही समझना चाहिए। क्योंकि जो राग और द्वेष के द्वंद्वों से मुक्त हो चुका है, वो सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, और यही सन्यास है। जी हाँ प्रिय श्रद्धालु भक्तों, सन्यास क्या है? सांसारिक विषयों से विरक्ति ही तो सन्यास है। और इन सांसारिक विषयों में हमें कौन बांधे रहता है? कौन सा गुण बांधे रहता है? रजोगुण बांधे रहता है। और रजोगुण के अस्त्र शस्त्र क्या है? रजोगुण का अस्त्र शस्त्र है राग और द्वेष, अर्थात किसी से लगाव होगा और किसी से नफरत होगी। जिससे लगाव होगा उससे हम बंधते चले जाते हैं और उसके मोह में धंसते चले जाते हैं। जैसे जैसे लगाव बढ़ता है, हमारा मोह बढ़ता जाता है, और हम मोह माया से वशीभूत होकर उस मोह के दलदल में निरंतर जीवन भर धंसे ही रहते हैं। और जिससे नफरत होती है उससे कभी भी जीवन में, चाहे वो जितना ही अच्छा व्यक्ति हो या जितना ही अच्छी स्थिति हो, उससे कभी भी मनुष्य लगाव महसूस नहीं करता है, क्योंकि वो उससे द्वेष करता है, नफरत करता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि जो पुरुष इन दोनों दुर्गुणों से, यानी कि राग भी दुर्गुण है और द्वेष भी दुर्गुण है, मुक्त हो जाता है, वही सन्यासी हो सकता है और बन सकता है। अब ये तो गृहस्थ आश्रम में भी बहुत संभव है, क्योंकि जब ये कहा जाता है गृहस्थ आश्रम में भी गृहस्थ व्यक्ति से, और प्रवचन होते हैं और श्रीमद् भागवत की कथा होती है,
कहीं कहीं श्रीमद् भगवद गीता का भी पाठ होता है, रामचरितमानस के भी प्रसंग आते हैं। तो उस सब में एक ये बात कहीं ना कहीं सभी के समक्ष उभर कर आती है कि भाई इस संसार में राग और द्वेष से मुक्त होकर ही रहना चाहिए, और उसकी महत्ता भी बताई जाती है। मुख्य महत्ता तो ये है कि ईश्वर से जुड़ाव बढ़े और ईश्वर की प्राप्ति हो, लेकिन इससे नीचे की महत्ता ये है कि मनुष्य स्वयं, उसका मन शुद्ध होता है और हृदय तमाम विकारों से मुक्त होता है। संन्यास का मतलब यही तो है कि हम स्वयं को शुद्ध करें। और स्वयं को शुद्ध कैसे कर सकते हैं? स्वयं को शुद्ध हम तभी कर पाएंगे जब इस संसार में रहते हुए इस संसार के जितने भी दुर्गुण हैं उनसे हम बच कर रहें और उन्हें अपने भीतर प्रवेश ना करने दें। तो राग और द्वेष ये दुर्गुण हैं और ये संसार का दुर्गुण है। ये हमें जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है और जितनी गहराई से ये अपनी जगह बना लेता है, उतना ही हम इस दुर्गुणों के बंधन में बंधे रहते हैं और जीवन भर बंधे रहते हैं, मृत्यु तक बंधे रहते हैं। नतीजा ये होता है कि पुनर्जन्म होता है, कर्मानुसार हमारी गति होती है और भगवान हमसे कोसों दूर हो जाता है, और जो आत्मा हमारे भक्त परमात्मा के शरीर में है उसे पुनर्जन्म ना चाहते हुए भी किसी न किसी योनि में कर्मानुसार शरीर, पिछले शरीर के कर्मानुसार विधान के अनुसार ही उसे लेना ही पड़ता है। तो सन्यासी वही हो सकता है जो वास्तव में राग और द्वेष से मुक्त हो चुका हो, लेकिन इतना आसान नहीं है। जितना मैं बोल रहा हूँ और जितना आप सुनेंगे इतना आसान नहीं है। आसान ये तब बनेगा जब हम इसका अभ्यास करेंगे। आसान तब बनेगा जब हम भगवान को अपना मानते हुए भगवान की वाणी पर विश्वास करेंगे। आसान तब बनेगा जब हम पवित्र श्रीमद् भगवद गीता पर में जो पवित्र भगवान श्री कृष्ण की वाणी है उसे श्रद्धा से ग्रहण करने का और उसका पालन करने का प्रयास करेंगे। और राग और द्वेष से मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि हम संसार में हमारा मन नहीं लगेगा। मन लगेगा, लेकिन शुद्धता के साथ। जितनी प्रकार की अशुद्धताएं होंगी, चाहे वह राग की हों या द्वेष की हों, वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। अब ये कैसे संभव होगा और किस तरह संभव हो सकता है, इस पर भी विचार मंथन अवश्य करना ही पड़ेगा, तभी तो अमल कर पाएंगे। अगर विचार नहीं होगा, मंथन नहीं होगा, तो निर्णय ले नहीं पाएंगे, और जब निर्णय नहीं ले पाएंगे तो अमल किस बात का करेंगे। तो इसलिए इस पर विचार मंथन होना ही चाहिए। और सबसे पहले अपने भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें इस संसार के राग और द्वेष से मुक्त करने का के लिए हमारा पथ प्रशस्त करें, ताकि हमारा हृदय निर्विकार बने, हृदय निर्विकार होता चला जाए और मन की शुद्धता बढ़े। अशुद्ध मन शुद्ध, और मस्तिष्क में जो अस्थिरता है वो स्थिरता के रूप में बदले। ये तीन बातें अगर मनुष्य के साथ बढ़ती जाती हैं धीरे धीरे, तो वो राग और द्वेष से मुक्त होता जाता है। और फिर उसे अलग से संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है कि वो संन्यास आश्रम जब आए तो घर गृहस्थी छोड़ कर चला जाए। ऐसा कुछ नहीं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अगर राग और द्वेष से मुक्त रह सकते हैं और मुक्त रहने का निरंतर प्रयास करते हैं, तो वास्तव में हम सन्यासी गृहस्थ जीवन में भी बने रह सकते हैं। जैसे राजा जनक जी थे, जो श्री सीता जी के पिताश्री थे, और उन्होंने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी सन्यास का पालन किया था, यानी कि मन से वो सन्यासी ही रहे। तो ये हमारे लिए भी संभव हो सकता है। ये ठीक है कि राजा जनक जी महापुरुष थे, लेकिन महापुरुष पुरुष से ही तो बनता है। हम सब पुरुष हैं। अगर हम भगवान की वाणी का पालन करेंगे तो भगवान की कृपा से हम भी महापुरुष बन जाएंगे, और अगर पालन ही नहीं करेंगे तो साधारण मनुष्य रहेंगे, वही प्रपंच में फंसे रहेंगे, आज ये बात कल वो बात वगैरह वगैरह, और संसार की स्थितियों में उलझे ही रहेंगे और कभी इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्योंकि भगवान ने संसार में जो भी उसने रचा है,
प्रकृति बनाई है और सारी रचना की है माया की, वो जन्म जन्मांतर के लिए की है। कोई मनुष्य आसानी से इससे मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए इन बातों का पालन अगर हम करेंगे जो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 श्लोक 3 में स्पष्ट तौर पर वर्णित है, तो हम गृहस्थ जीवन का पालन भी ठीक से कर पाएंगे और संपूर्ण अपने कर्तव्य दायित्व उत्तरदायित्व संपूर्ण कर पाएंगे और अपना आत्मा का कल्याण भी कर पाएंगे, भगवान की प्राप्ति भी संभव हो जाएगी। और इसके साथ साथ हम गृहस्थ जीवन में गृहस्थ बने रहते हुए सन्यासी भी हो जाएंगे। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भगवान का कार्य मानकर इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक इस चैनल को शेयर नहीं किया है किसी को, वो उसे शेयर अवश्य कर दें। और कमेंट्स बॉक्स में आपसे जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।